सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जो देश मित्र नहीं वह विश्व मंच पर अकेला छूट जाता है। यह संदेश भारत को मिला है। इसे संदेश मानिए या चेतावनी, और यह चेतावनी या संदेश किसने दिया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और यह चेतावनी, यह संदेश भारत को तब मिला है जब ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। 50% का टैरिफ बेहद अस्वाभाविक है और शायद भारत ने कभी नहीं सोचा होगा कि ट्रंप प्रशासन इस हद तक जा सकता है। कारण स्पष्ट किया गया है अमेरिकी सरकार द्वारा। भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उससे लाभ कमाकर पुनः इंटरनेशनल बाजार में बेच रहा है। इससे नाराज होकर ट्रंप प्रशासन ने ये टैरिफ 50% तक कर दिया है। पहले ये 25% लगाया गया था और कल शाम इसे 50% किए जाने की घोषणा की गई। लेकिन यह केवल एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, यह भारत की दशकों पुरानी विदेश नीति की उन जड़ों को चुनौती है जो गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर खड़ी थी। यह प्रश्न वर्तमान नीति नियंताओं को, वर्तमान सरकार को सोचना है क्या हमारी गुटनिरपेक्ष नीति से जो विचलन किया गया है उसके कारण आज हम इस संकट के मुहाने पर तो आ नहीं खड़े हुए हैं। याद कीजिएगा देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को, जिसके मूल में थी गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। आपको याद होगा नेहरू जी नॉन अलाइन मूवमेंट के बड़े लीडर्स में एक थे। शीत युद्ध के काल में नेहरू की ये नीति थी, ना अमेरिका ना सोवियत संघ बल्कि भारत की स्वतंत्र कूटनीतिक पहचान। नेहरू जी ने ना तो अमेरिका के आगे सर झुकाया, ना ही रूस की कठपुतली बनने की नीति अपनाई। लेकिन फिर भी भारत और सोवियत संघ, आज का रूस, के बीच में रणनीतिक और रक्षात्मक सहयोग लगातार गहराता गया। चाहे भाखड़ा नंगल डैम हो, मिग-21 विमान हो, रूस भारत के विकास और सुरक्षा में लगातार साझेदार रहा, और वह भी उस समय और उस दौर में जब हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, नॉन अलाइन मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे थे। 1971 का दौर याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाई थी। अमेरिका के लिए इंदिरा जी का कठोर स्टैंड खुलकर शेख मुजिबुर रहमान को मदद पहुंचाना असहज था। अमेरिका पाकिस्तान की ओर झुका हुआ था, लेकिन इंदिरा जी डिगी नहीं। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और इंदिरा जी के बीच में एक मुलाकात हुई थी। बहुत बरसों बाद उस मुलाकात के पेपर्स जब आउट हुए, अमेरिका में एक प्रावधान है कि 25 बरस बाद वो कॉन्फिडेंशियल पेपर्स को पब्लिक डोमेन में ले आते हैं। तब पता चला कि राष्ट्रपति निक्सन ने अपने उस समय के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर से कहा था इंदिरा जी के लिए दैट शी इज़ अ बिच। इंदिरा जी को उन्होंने कुतिया जैसे शब्द से पुकारा था। उनकी चिढ़ थी कि एक गरीब देश की प्रधानमंत्री एक विश्व के शक्तिशाली देश के आगे झुक नहीं रही है। ये दम था हमारी इंदिरा गांधी में, और ये बात अब सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि निक्सन ने इंदिरा जी को बिच कहकर पुकारा था। निक्सन ने भारत को सैन्य दबाव में लाने के लिए अमेरिकी नौसेना का बेड़ा, जिसे 7वां बेड़ा कहा जाता है, उसे बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था और यह चेतावनी दी थी कि आप पाकिस्तान के खिलाफ ना जाएं। लेकिन इंदिरा जी झुकी नहीं। उन्होंने रूस के साथ एक सामरिक समझौता पहले ही कर लिया था और रूस ने भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी नौसेना भेज दी, जिससे अमेरिका पीछे हट गया था। इंदिरा जी ने ना तो तब झुकना स्वीकार किया और ना ही अमेरिकी दबाव में आकर अपने सैन्य अभियान को रोका, और जिसका हासिल रहा बांग्लादेश का निर्माण। और भारत ने तब दुनिया को बताया कि वह अपने निर्णय लेने में कितना सक्षम है और कितना दृढ़ संकल्प है। अब मैं आपको ले चलता हूँ 1998 के पोखरण परमाणु विस्फोट, जो अटल बिहारी जी की सरकार के समय किए गए थे। मई 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे।
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर अमेरिकी दबाव था कि वह यह टेस्ट ना करें, यह न्यूक्लियर टेस्ट ना किए जाएं, लेकिन अटल जी ने अटल रहकर न्यूक्लियर टेस्ट किए। उन्होंने एक पत्र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को लिखा था कि भारत के सामने चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए यह न्यूक्लियर टेस्ट आवश्यक थे। इसके बाद वाजपेयी जी ने अमेरिका से संवाद का मार्ग चुना। आपको याद होना चाहिए, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, स्टॉप टॉलबेट के साथ हमारे विदेश मंत्री जसवंत सिंह के संवाद हैं, जिसमें दोबारा से अमेरिका के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने की प्रक्रिया अपनाई गई। लेकिन रूस के साथ पुराने संबंधों को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी, उनकी सरकार ने भी नकारा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद 2014 के बाद लेकिन हमारी घोषित विदेश नीति में भारी विचलन देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से घनिष्ठ संबंधों को प्राथमिकता दी, इस हद तक प्राथमिकता दी कि 2019 में उन्होंने अमेरिका की जमीन में जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा तक दे दिया। ये बड़ा अस्वाभाविक है, विदेश नीति में ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि ट्रंप उनके मित्र हैं, गहरे मित्र हैं। अब की बार ट्रंप सरकार ने यह संदेश दिया कि मोदी सरकार ट्रंप को एक विश्वसनीय साझेदार मान रही थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यह महज एक भारतीय वोटरों को आकर्षित करने का तरीका था। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय हितों को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी, मोदी जी की संग मित्रता के बावजूद भी। उन्होंने सबसे पहले H1 वीज़ा के साथ सख्ती की, फिर भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, इसे GSP कहते हैं, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से बाहर कर दिया। और जब भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो ट्रंप ने इसे ट्रेड वॉर घोषित करते हुए भारत पर अब 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप का बयान है, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट टैरिफ्स ऑफ एनीबडी, दे आर बाइंग रशियन ऑयल एंड फ्यूलिंग द वॉर मशीन। ये ट्रंप कह रहे हैं कि भारत रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए है, तेल खरीद रहा है और इस तेल के कारण वह युद्ध मशीन को और भड़का रहा है। ये भारत की आर्थिक नीति पर हमला है, और न केवल भारत की आर्थिक नीति पर हमला है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के उस विश्वास पर भी सीधा तमाचा है जो उन्होंने ट्रंप में रखा था। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के कदम को अनुचित और अन्यायपूर्ण करार दिया है। भारत ने तर्क दिया है कि जब अमेरिका और यूरोपीय देश भी रूस से रणनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तब भारत को अलग तरीके से टारगेट करना स्वीकार्य नहीं। भारत का यह भी कहना है कि अमेरिकी प्रशासन ने ही पहले कहा था कि भारत की खरीद वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के लिए उपयोगी है, लेकिन अब वही खरीद, यानी रूस से तेल खरीदने की जो भारत की नीति है, वो भारत के खिलाफ प्रतिबंध का कारण बताई जा रही है। भारत अमेरिका का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2025 में भारत से अमेरिका को 86.5 अरब का निर्यात हुआ 2024-25 में, लेकिन नए टैरिफ के चलते जो थिंक टैंक्स हैं विश्व भर के, उनका मानना है कि यह 30% तक घट सकता है भारत और अमेरिका का व्यापार। प्रश्न उठता है, भारत के सामने विकल्प क्या है? यह तो स्पष्ट है कि मोदी जी और ट्रंप जी की दोस्ती अब टूट गई है। भारत के पास विकल्प हैं रूस, ईरान, खाड़ी के देश और ब्रिक्स समूह के साथ और संबंधों को मजबूत करना। हम मान सकते हैं कि यदि भारत ऐसा करता है तो इससे अमेरिका को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को ये बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता के आने के बाद भारत की विदेश नीति में एक बदलाव देखा गया, और ये बदलाव है आक्रामक कूटनीति, व्यक्तिगत नेतृत्व की भूमिका और अमेरिका की ओर तीव्र झुकाव। प्राइम मिनिस्टर विदेश मंत्री के तौर पर काम करते हुए नजर आए हैं। प्राइम मिनिस्टर की ब्रांडिंग के लिए इसको यूज़ किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ब्रांड को इंटरनेशनल फोरम में, वैश्विक मंच में प्रस्तुत करने के लिए निसंदेह कोई कसर नहीं छोड़ी। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक उन्होंने अमेरिका के नेताओं के साथ मंच साझा कर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि भारत अब एक आत्मविश्वासी वैश्विक शक्ति है।
लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या कूटनीति केवल व्यक्ति आधारित हो सकती है, या क्या व्यक्ति आधारित होनी चाहिए, या फिर यह संस्थागत होनी चाहिए, इसमें कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। देश की विदेश नीति को एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित करते हुए बदलना नहीं चाहिए। जब ट्रंप जैसे नेता सत्ता से बाहर जाते हैं तो वह संबंध फिर कितना स्थायी रहता। और ये हमने देखा, जब ट्रंप 4 साल के लिए राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से बाहर हुए थे तो उसके बाद भारत सरकार या भारत के संबंध नए अमेरिकी प्रशासन के साथ स्थिर नहीं रह पाए थे। और ट्रंप के इस ताज़ा तरीन फैसले ने भी यह दिखा दिया है कि व्यक्तिगत मेल मिलाप स्थायी रणनीतिक साझेदारी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी सरकार ने रणनीतिक रूप से अमेरिका के साथ रक्षा, तकनीक और व्यापारिक साझेदारी को निस्संदेह बढ़ाया है। क्वाड का विस्तार हुआ है, रूस से S-400 की खरीद भी हमने की, और चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ हमने अपने संबंधों को स्थिर रखने की कोशिश भी की। लेकिन इस झुकाव ने एक समानांतर असर डाला है। रूस, ईरान और अन्य गुटनिरपेक्ष सहयोगियों के साथ जो पुराने हमारे संबंध थे, जो नेहरू जी के काल से शुरू हुए थे और लगातार चले आए थे, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी की भी सरकार हो, वो संबंध अब उतने मधुर नहीं रह गए हैं, उनमें खट्टास आ गई है। और अब जब अमेरिका भारत को टैरिफ से दंडित कर रहा है तब यही झुकाव आत्मघाती प्रतीत हो रहा है। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया कि अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर मोदी सरकार चुप्पी साधे बैठी है और ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाना कहीं ना कहीं इसी मामले से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि अमेरिका में 2023 में जो न्यूयॉर्क स्थित एक इन्वेस्टर्स समूह ने गौतम अडानी की कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उसमें आरोप लगाया कि अमेरिकी इन्वेस्टर्स को गलत सूचनाएं देकर गौतम अडानी ने शेयर बाजार में निवेश करवाया। और इसके बाद जब आपको याद होगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और इन इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ, तब यह मुकदमा अमेरिकी अदालत में, वहाँ की फेडरल कोर्ट में दर्ज कराया गया। राहुल गांधी कहते हैं, कांग्रेस कहती है, विपक्षी दल कहते हैं कि यदि अदालत अडानी समूह को दोषी मानती है और उस पर भारी आर्थिक दंड लगाती है तो इसका सीधा असर अडानी जी और मोदी जी की दोस्ती पर पड़ेगा। और इसीलिए विपक्षी दल कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ भारत कमज़ोर पड़ता नजर आ रहा है। अडानी समूह भारत में रणनीतिक क्षेत्रों में शामिल है, बंदरगाह, हवाई अड्डे, ऊर्जा, डेटा केंद्र और रक्षा। और देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अभी कल ही गौतम अडानी जी ने अपने बंदरगाहों की जो उनकी कंपनी है उसके मैनेजमेंट से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अडानी बैकफुट में है। यदि अमेरिका की अदालतें अडानी को दोषी ठहराती हैं तो न केवल विदेशी निवेशकों का भरोसा घटेगा या डिगेगा, बल्कि यह भारत सरकार की उस छवि को भी चोट पहुंचाएगा जो अडानी को नए भारत का प्रतीक मानकर आगे रख रही है। विपक्ष यह आरोप भी लगा रहा है कि मोदी सरकार अडानी समूह की रक्षा कर रही है और अमेरिका द्वारा दबाव बनाने के लिए अडानी का मामला एक हथियार, एक परोक्ष हथियार बन गया है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में खुले तौर पर कहा है कि इंडिया हैज़ नॉट बीन अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर, और साथ ही यह भी कि दे बाय रशियन ऑयल एंड फ्यूल द वॉर। यह भाषा कूटनीति की नहीं है बल्कि दबाव की है, और यह बयान उस भारत के लिए है जिसने पिछले 1 दशक में अमेरिका को सबसे भरोसेमंद दोस्त माना है। भारत के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी ने खुले रूप में ट्रंप को अपना मित्र कहा है, और अब राष्ट्रपति ट्रंप खुले तौर पर भारत की व्यापार नीति, रूस से संबंध और यहाँ तक कि अमेरिका में निवेश कर रही भारतीय कंपनियों की पारदर्शिता पर सवाल उठाने लगे हैं। यह एक प्रकार की डिप्लोमेटिक ब्लैकमेलिंग है। भारत ब्लैकमेल क्यों हो रहा है, यह मेरे और आपके सबके लिए एक बड़ा प्रश्न है। अब भारत को यह स्पष्ट करना होगा कि उसकी विदेश नीति मित्रता पर आधारित है, पर आत्मसमर्पण की नहीं है। नेहरू की गुटनिरपेक्षता, इंदिरा जी का आत्मसम्मान, वाजपेयी जी की संतुलित नीति और मोदी की अब तक की ट्रंप प्रेम नीति, इन सब के बीच अब समय है एक निर्भीक, नवीन और स्वदेशी नीति अपनाने का। ये सरकार ऐसा कर पाएगी या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में छुपा है। धन्यवाद।